गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज है 26 फरवरी और आज है महाशिवरात्रि का दिन। तो हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल ऑफ यू। और जो भी आज इस वीडियो में हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और विथ स्टैटिक। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पीएम मोदी 24 फरवरी को किस राज्य में पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त जारी की है? तो ये किया गया है बिहार से, बिहार के भागलपुर से जारी किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। यह योजना जो है वो 3 समान किस्तों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार से रिलेटेड कुछ करंट है पिछले दिनों का, उसे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन बिहार के पटना में शुरू किया गया था। और आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार ही बना है। और तांबे से बना बापू टावर पटना में स्थित है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी बिहार के राजगीर में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल जो है पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट एक प्रमुख वैश्विक पक्षी विज्ञान कार्यक्रम है जहां पक्षी देखने वाली पक्षी प्रजातियों की गणना करते हैं। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी प्रजातियों के रिकॉर्ड में भारत में सबसे आगे रहा है। यह कार्यक्रम जो है वो 14 फरवरी से 17 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें भारत ने 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। पश्चिम बंगाल ने 543 प्रजातियों का रिकॉर्ड किया है, जो इस समृद्ध पक्षी विविधता को दर्शाता है। इसलिए पश्चिम बंगाल शीर्ष पे है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। और नेशनल पार्क बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला। कुछ करंट है उसे देख लेते हैं। सौरव गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है। अगला है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रिसेंटली नागालैंड को, यानी कि ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। नागालैंड को फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। यह सम्मान जो है नागालैंड की वन परियोजना को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सतत वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन को प्रोत्साहित करना है। इसकी उपलब्धि क्या है कि उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। और यह पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करेगा, इसलिए ये सम्मान दिया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। राज्यपाल ला गणेशन है। नागालैंड से रिलेटेड पिछले दिनों का कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं। पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुडी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया, यानी कि नागालैंड का 17वां जिला का नाम क्या है? तो मेलुडी। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है जी कमलिनी, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। जी कमलिनी जो है सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी है, जो कि महिला प्रीमियर लीग शुरू हुआ है उसमें। भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ कोटंबी स्टेडियम बड़ोदरा में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला है। तो इनकी आयु जो है 16 वर्षीय है और ये बाएं हाथ से खेलती है। खेल से रिलेटेड पिछले दिनों का कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं। रोहित शर्मा भारत और बंगाल के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं।
भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 में मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई स्मृति मंदाना। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब जील टीचमैन के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज और पुरुष एकल का जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया। मैडिसन कीज जो है ये यूएसए से बिलोंग करती है और पुरुष एकल के जो जैनिक सिनर है ये और जैनिक सिनर जो है ये इटली से बिलोंग करते हैं। तो 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। अगला है कि फोर्ब्स 2025 लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में कौन टॉप पे रही है। तो ये रही है एलिस लुइस वॉल्टन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एलिस लुइस वॉल्टन जो है ये शीर्ष 10 में सबसे अमीर महिला में टॉप पे रही है। अमेरिका स्थित वॉलमार्ट इंक के संस्थापक सैम वॉल्टन की बेटी एलिस लुइस वॉल्टन ने 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की सावित्री देवी जिंदल और परिवार ने जिंदल साउथ वेस्ट समूह से 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो भारत में सावित्री जिंदल है। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा। तो ये बनेगा मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो ये अपतटीय हवाई अड्डा है, तो अपतटीय का मतलब क्या है, ऑफशोर, मतलब कि जो समुद्र के तट के पास होगा उसको अपतटीय कहते हैं। भारत मुंबई के पास बधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। यह मुंबई से 125 किलोमीटर दूर स्थित एक अपतटीय हवाई अड्डा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना जो है हांगकांग और ओसाका के हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाई गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। यहाँ का नेशनल पार्क जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट है। भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है और भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाला बधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में ही किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसे कि HKU5 कोव2 नाम दिया गया है। तो ये चाइना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो भी वायरस हो उसमें अगर चाइना ऑप्शन में हो तो चाइना को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना सारे वायरस का जन्मदाता ही माना जाता है। फरवरी 2025 में चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसे HKU5 कोव2 नाम दिया गया है और यह मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इस नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक सी झेंगली के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने की है। चीन से रिलेटेड कुछ करंट है, देख लेते हैं। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV ने दस्तक दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज़ हवाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने एक नई स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन जो है वो 4 साल के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझुंग 19 लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 220 पदक के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पे था। चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। 51वें यानी कि 91वें खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में कहाँ पर यह किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में ये किया जा रहा है। इस समारोह का आयोजन जो है वो 1975 से ही किया जा रहा है। खजुराहो ऐतिहासिक स्थल है और यह कला और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक धरोहर को इस फेस्टिवल से बढ़ावा मिलता है। MP से रिलेटेड कुछ करंट है, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में PM मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। राज्य के कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं। देश की पहली सोलर सिटी सांची बन गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर जो है वो यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। रातापानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव भोपाल के खेल और युवा कल्याण विभाग के पार्थ योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में स्थापित किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान और मेट्रो को अधिक टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है। और ग्रांड मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उद्घाटन हुआ है। यह पहल जो है शहरी परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। भारत में पहला कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? तो श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख के लेह में भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया। इसका नाम जो है उसका नाम पवन चित्रा है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची बन गई है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर दोनों संयुक्त रूप से बना है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा बना है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट पुणे में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।